आज नेशनल दस्तक की टीम बुलंदशहर में है। यहाँ भी 7 विधानसभा चुनाव है और पहले चरण में चुनाव है और नोटबंदी के बाद एटीएम की हालत लगभग वही है। यहाँ भी शटर डाउन है। लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि नोटबंदी के बाद हालात कितने नॉर्मल हुए हैं। क्या लग रहा है सर कि पैसे को लेकर जो दिक्कत थी नोटबंदी के बाद वो कुछ ठीक हुई है? कोई ठीक नहीं है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान, कोई ठीक नहीं है। तो आप लोग पहले दौर में यहाँ मतदान है, 7 विधानसभा सीट है और 11 को चुनाव है, तो क्या कुछ आप लोगों ने मन बनाया है? क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे क्या, कुछ भी मुद्दे ना, कोई तरक्की नहीं, ना ही कोई वो सुधार होगा, कोई सुधार नहीं होगा। हॉस्पिटल की स्थिति, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप कितने साल से रह रहे हैं इस शहर में? मैं तो पूरी ज़िंदगी यहीं बिताई मैंने। हॉस्पिटल की क्या स्थिति बहुत है? ख़राब स्थिति है। स्कूलों की? सब बहुत ख़राब। मैंने एक चीज़ देखा है, मैंने आते हुए देखा है कि बुलंदशहर में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट ज़्यादा हैं। सरकारी अस्पताल की सरकारी की स्थिति ख़राब है और आगे तक ख़राब ही रहेगी। तो लोग कह रहे हैं, जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, टीवी वाले बैठे हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि युवा सीएम थे और उन्होंने बहुत काम किया है। किसने? लोग कह रहे हैं वहाँ जो आएगा ना, जब कोई बुलंदशहर में आएगा कोई आदमी, असलियत उसे पता लगेगी। ये तो खाली जो बातों की तो बात है खाली। जो दिल्ली वाला आदमी बंदा यहाँ आएगा, असलियत उसे पता लगेगी क्या पब्लिक को क्या परेशानी है। सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बात हो रही है कि यूपी में थोड़ा सा महिलाओं को लेकर जो सुरक्षा का मामला था। मैं बताऊँ, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और ये गारंटी के साथ आने वाला टाइम भी ऐसा ही रहेगा। तो मतलब अखिलेश यादव के काम को एकदम नकार रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ रेयर केसेस ऐसे हैं और ऐसा ये बुलंदशहर है और भी एरिया हैं ऐसे जिन्होंने डेवलपमेंट की कोशिश की गई है, लेकिन बुलंदशहर आज भी जो है मतलब ये पिछड़ रहा और आगे तक पिछड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा तो राम प्रकाश है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं तो खेती वेती काम करता हूँ। अच्छा। तो नोटबंदी से भी काफ़ी तकलीफ हो रही है? तकलीफ बहुत ज़्यादा है और आगे तक सुधार की कोई संभावना नहीं है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि इस बार चुनाव है, पहले फेज में बुलंदशहर में चुनाव है, क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? हम नहीं कह सकते, हम चुनाव के बारे में इतनी संपर्क नहीं रखते भैया। हम इतना संपर्क नहीं रखते, हम अपने काम से मतलब खाली हमें मतलब। अच्छा, तो वोट तो गिराएंगे? हाँ, वोट गिराएंगे, जिसको लोग जनता देगी उसको दे देंगे हम भी साथ में। जो भी सरकार है यहाँ, उसने उसके काम को देखे लोग कह रहे, दिल्ली में बातें हो रही है कि युवा सीएम थे, काफ़ी काम किया था, तो क्या दिक्कतें हैं उनसे? अखिलेश अपने के लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा। केंद्र से कुछ काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। अब 71 तो तुम्हें जो सीट भी ना आने की यहाँ से यूपी से बीजेपी की। इतने सारे मंत्री हैं यूपी में, कितने मंत्री आप बता देंगे इलेक्शन में? कोई नहीं आने वाला। नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है इसलिए बारे में जनता ही तो परेशान हुई है। मोदी जी के जितने वर्कर हैं वो कौन सा लाइन में लगा ये बता दें हमें। कोई नेता लगाओ, कोई इंजीनियर अधिकारी कोई लाइन में लगाओ। मोदी जी को वर्कर हो वहाँ लगी दिखाने के लिए लगी। ये तो राहुल भी लगा था, ये ऐसी कोई बात नहीं है। दिखाने को लाइन में लगा, दिखाने को लगा। पैसे की कमी है जो माता जी लगा दी उसने। पैसे की कौन सी कमी नेता पे? सबसे ज्यादा सीटें दी है। क्या लग रहा है आपको, इतनी विवाद क्या लग रहा है? इतने सीटें दी हैं अपने संसद लोकसभा में, इतनी सीटें दी यूपी ने, उस तरह से केंद्र में सरकार है, कुछ काम नहीं हो रहा। कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे बुलंदशहर ने कांग्रेस को सत्ता दे, समाजवादी को सत्ता दे और बीजेपी को सत्ता दे। सूती मिल है यहाँ से 20 किलोमीटर तक, आज तक वो बंद है। सूती मिल हमारे यहाँ से, गन्ना मिल है ये बंद है। शेखारी नगर ये नहीं चला। ये सगरे रोजगार यहाँ खड़े हैं, कोई रोजगार। ये देखिए 2 लोग हैं। आप लोग लड़िए नहीं, आप लोग इधर आ जाइए, अपनी बात रखिए। आप इधर आ जाइए। 3 लोग हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। और क्या लग रहा है आपको, क्या है? कमाने जाए निकालने जाए, ये बताओ मुझे। आदमी रोजी रोटी निकालने जाए, कमाने जाए। अब ना लगे, पहले तो राहुल जी 4000 रुपए निकालने गए। राहुल जी गए 4000 रुपए निकालने गए, 4 करोड़ की गाड़ी में गए अपने संग। उनको कौन झेलेगा? 4 लाख की सिक्योरिटी का कोई मायने नहीं रखता। 4000 रुपए मायने रखते। मतलब राहुल जी यार, अगर मैं नरेंद्र मोदी के टच में हूँ, मेरे घर में कोई कौन सी कमी है? मेरे घर में कौन सी कमी है? तो कांग्रेस के हालात देख के आपने पार्टी बदल लिया? पार्टी बदल दी बिल्कुल, कोई पद नहीं लिया अभी, लेकिन एनएसवाई छोड़ दी। क्या लग रहा है यूपी में इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? हमें तो रोटी मिल जाए पर टेम्पो भी बहुत है। तो क्या लग रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, वोट के साथ साथ मुद्दों की जब तक बात ना हो, जब भी आप कोई कह देता है कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, उनसे पूछे कि वजह बताइए, तो क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो जैसी भी है किसानों के लिए भी सही कर रही है और आम जनता के लिए भी सही है, लेकिन ये नोट बंद हो गए हैं, गरीब आदमियों को रोटी भी नहीं मिल रही है टाइम पे।
तो इसलिए थोड़ा सा बताइए भाई, केंद्र में सपा वाले और बीजेपी वाले इधर आइए और बताइए, इनके सवाल जवाब दिए। नोटबंदी से क्या इतनी परेशानी है? आप ही दोनों की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। आप बताइए आटा कितना महंगा हो गया है? आपने पिछली बार आटा कब खरीदा था? आप रुकिए भैया, आप रुकिए मेरे साथ। आटा अभी आप पिछली बार आपने आटा का कट्टा कब खरीदा है? कितने का आटा था और पिछले 2 महीने में नोटबंदी के बाद कितना महंगा हुआ है? आटा कुछ महंगा हो गया है पहले से, लेकिन पहले कुछ सस्ता था, ऐसे कुछ नहीं। तो इसलिए किसानों का नाज भी कितनी परेशानी हो रही है? नाज भी बढ़ाया है। पहले 22 रुपए किलो था, अभी 25 रुपए किलो भी दे रहे हैं शहर में लोग। 25 दिल्ली में 30 रुपए किलो आटा है। अच्छा, एक लाख बताइए कि मोदी जी की केंद्र में सरकार है और आपकी अखिलेश की सरकार है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन्होंने कितना बड़ा सवाल कहा कि मुझे रोटी की जरूरत है, इसके लिए आप लोग बात कर रहे हैं, ये मुद्दा है। आदमी को किसकी जरूरत होती है? आप भी जानते हो रोटी की जरूरत होती है, और जिस बंदे पे पैसे रोटी के लिए नहीं, वो कमाने जाए या खाने जाए। अब आप मेरे को जवाब दो, मैं होटल बताइए, मोदी जी का इतना शिकायत है। इनका जवाब देता हूँ मैं, जो ये कह रहे हैं कि बैंक की परेशानी, नोटबंदी से परेशानी हो रही है। 24,000 रुपए हफ्ते का खाना खा लेता इनका परिवार क्या? 24,000 का हफ्ते का नहीं है साहब, इनका 24,000 रुपए। पहले तो 4,000 रुपए ही नहीं मिल रहे हैं लोग। 4,000 रुपए हफ्ते खा लेगा। दे रही है 24, कहाँ दे रही है 24? 2-2 हजार रुपए दे रही है। मैं इलाहाबाद में, पर जिस बैंक में खाता होगा वही देगा। ये कमी बैंक की है, ये कमी बैंक की है। तो ये देखिए, जो समर्थक है ना, पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, वो थोड़ी तेज आवाज में बात करते हैं, और जो आम जनता है उसकी थोड़ी दबी हुई आवाज होती है। ये इस देश की राजनीति है, आम आदमी की आवाज दबी होती है और जनता जो समर्थक है पार्टी का, उसकी आवाज काफी ऊंची होती है। मैं आम आदमी से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी क्या राय, उनकी क्या तकलीफें हैं। और बताइए, जो भी कर रहे हैं गड़बड़ बैंक वाले कर रहे हैं ना सर। जिस बैंक में खाता उसी में तो पैसे निकालेंगे। अबे हमारा खाता स्टेट में तो है नहीं, स्टेट में थोड़ा। 2 महीने से नोटबंदी लागू हुई है, क्या तकलीफ हुई है, किस तरह की दिक्कतें हैं? अंकल जी, अभी 1 महीना होगा, 3,000 रुपए बैंक में डाले, कुल अभी 750 रुपए मात्र बैंक से मिले। मुझे ये बताओ, मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए मजदूरी करता हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। उसमें क्या करूँ मैं? मेरे 24,000 नहीं है, बताओ क्या करूँ मैं? मेरा अकाउंट नहीं, मैं तो रोज मजदूरी करूँ, कमा के 300 कमा के लाऊंगा, 150-200 उसमें बताओ क्या करूँ मैं? क्या करेंगे खाना मेरा? नोटबंदी से बहुत इफेक्ट पड़ेगा इससे चुनाव पे, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम आदमी है ना सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि है ना भले बीजेपी ने कितने भी 24,000 की लिमिट दे दी है, लेकिन यहाँ पर नोट तो नहीं मिल रहे ना यहाँ पे। और क्या मुद्दा लग रहा है? अस्पताल, स्कूल, ये सब मुद्दा नहीं लग रहा है इस बार? नहीं, इनका ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि इस समय नोटबंदी की वजह से सबसे ज्यादा आम आदमी परेशान है। बहुत से घरों के ऐसे हैं, बड़े बुजुर्ग मर गए पैसे ना होने के कारण, तो उसमें है ना गलती किसकी है? गरीबों की गलती है कि इसमें? लेकिन यूपी में मिला जुला मुद्दा है और जनता अभी तक डिसाइड के मूड में नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही है उस तरह से तो साफ है कि इस बार कोई अप्रत्याशित और बड़ा फैसला होगा। ये एक चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है कि जो समर्थक हैं, चाहे वो किसी पार्टी को, वो तो ज़रूर चीख के बोल रहे हैं, ज़रूर जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है शायद वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहती, वो सहम जाती है। ट्रोल का मामला है, लोग अपनी बात खुल के नहीं रख रहे हैं। जो समर्थक है वो अपनी बात ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। इसलिए जो भी ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, उस पर उतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो मास वोटर है, जो वोटर है, जो मास वोटर है, जो ज़्यादा संख्या में मतदाता है, वो चुपचाप है, और जो पार्टी के इक्के दुक्के समर्थक होते हैं वो चीख के बोलते हैं। इसलिए उसको आप ओपिनियन पोल मत मानिए। जनता जो है वो सब समझ रही है, देख रही है, और यूपी बिहार के जो यूपी की खासकर जो जनता होती है वो बहुत होशियार होती है। वोट के समय वो बड़ा फैसला करती है और वो करते आई है। पिछली बार अखिलेश को उन्होंने बहुमत से जिताया था, यही यूपी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज़्यादा सांसद दिए। उस लिहाज से देखिए तो नज़र रखिए, यूपी का चुनाव है वो मामूली चुनाव नहीं है, काफ़ी फाइट है इसके अंदर, और पलड़ा किसका किस भारी होगा, किस करवट उठ बैठेगी, ये अंत तक डिसाइड होगा। इसलिए ओपिनियन पोल पर मत जाइए, नेशनल दस्तक पर आप जनता का ओपिनियन देखिए। जो हम सीधे जनता से बात कर रहे हैं, जो आम लोग हैं बात कर रहे हैं, जो समर्थक है वो कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन जो जनता है वो समझ रही है, चीज़ों को तौल रही है, नाप रही है। उसके लिए महंगाई मुद्दा है, उसके लिए अस्पताल मुद्दा है, उसके लिए नोटबंदी भी मुद्दा है, और वो दोनों, चाहे वो सूबे की अखिलेश सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, दोनों को नाप तौल रही है, और नाप तौलने के बाद ही वो अपना फैसला सुनाएगी और वोट डालेगी। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुलंदशहर, यूपी।